दिल्ली में बनना था आम आदमी पार्टी का मेयर, लेकिन टूटी कुर्सियां, चले लात घोंसे और हो गया बड़ा खेल। कांच की तरह टूट गया केजरीवाल का सपना। बीजेपी के ऑपरेशन में कैसे फंसी आम आदमी पार्टी? दिल्ली मेयर चुनाव के दौरान जो हुआ, क्या उसकी स्क्रिप्ट बहुत पहले लिख दी गई थी? सड़क पर नेता क्या करते हैं, किसी से छुपी बात नहीं है, लेकिन जिन नेताओं को आप चुनकर भेजते हैं वो किस हद तक गिर सकते हैं, आज दिल्ली मेयर चुनाव के दौरान पूरे देश ने देख लिया। न शपथ पूरी हो पाई, न ही मेयर चुनाव हो पाया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आम आदमी पार्टी का मेयर बनना तय था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल के पार्षद ही बीजेपी के पार्षदों के ऊपर कुर्सियां फेंकने लगे। गलती वही हुई जो बीजेपी चाहती थी। एक दूसरे के साथ तू मैं और मारपीट के हालात कैसे और क्यों बने, पूरी कहानी आपको समझाते हैं। आम आदमी पार्टी नंबर गेम में बीजेपी से बहुत आगे है। 274 नेताओं को वोटिंग करनी थी। 150 की संख्या आम आदमी पार्टी के पास है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 113 वोट है। ऐसे में तय था कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा, लेकिन चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और उनके पार्षद डरे हुए थे। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली की तरह चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी के पास बहुमत था, लेकिन आखिरी वक्त में बीजेपी का मेयर बन गया था। दरअसल चंडीगढ़ निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी को 14 पार्षदों के साथ बहुमत मिला था, जबकि भाजपा को सिर्फ 12 सीटों पर जीत मिली थी। इसके साथ ही 8 सीटें कांग्रेस को मिली थी। कांग्रेस के 2 पार्षद बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। जो बचे थे उन्होंने अपना वोट किसी को नहीं देने का ऐलान किया। इसका फायदा बीजेपी ने उठाया और एक निर्दलीय पार्षद की मदद से चंडीगढ़ में अपनी सरकार बना ली। सबसे खास बात यह है कि मेयर चुनाव में दल बदल कानून भी नहीं लागू होता है, मतलब कि कोई भी पार्षद किसी भी पार्टी के साथ जुड़ सकता है। संभावनाएं असीमित हैं और ऐसे मौके को बीजेपी कभी भी नहीं गंवाती। चंडीगढ़ की तरह बीजेपी दिल्ली में भी अपना ऑपरेशन लोटस चला रही है। पिछले 15 साल से दिल्ली एमसीडी में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में जमीनी स्तर पर मजबूत बहुत पकड़ है बीजेपी की। कहते हैं सबसे ज्यादा कमाई एमसीडी सरकार से ही होती है। मेयर का जब चुनाव हो रहा था, इस दौरान दिल्ली में भी कांग्रेस ने वोटिंग करने से मना कर दिया, इसलिए ये मुकाबला सीधा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ हो गया था। आरोप है कि बीजेपी 10 मनोनीत पार्षदों की वोटिंग भी कराने की जुगाड़ में थी। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के कई पार्षद क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी के पक्ष में वोट करने के लिए भी तैयार थे। मतलब चुनाव अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने जीता, लेकिन एमसीडी में सरकार बीजेपी बनाने की तैयारी में थी। वोटिंग से पहले जब ये बात आम आदमी पार्टी के पार्षदों को लगी तो हंगामा शुरू हुआ और बीजेपी पार्षदों के साथ मारपीट भी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए शैली ओबेरॉय को चुना है, जबकि बीजेपी ने रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा है। हंगामा होने से पहले माना जा रहा था कि शैली ओबेरॉय ही मेयर बनेंगी, लेकिन अब सूत्र बताते हैं कि आम आदमी पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा पार्षद बीजेपी के पक्ष में वोट कर सकते हैं। इसके लिए बीजेपी के 2 बड़े नेता ऑपरेशन लोटस को संभाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के पार्षदों में गुस्सा है, लेकिन बीजेपी के लिए बहुत बड़ा मौका मिल गया है और इसे बीजेपी नहीं गंवाना चाहती। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मेयर चुनाव के दौरान जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है और दिल्ली एमसीडी में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।